श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। श्री सेन जी बांधवगढ़ के निवासी थे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों के राज्य बघेल खंड के अंतर्गत एक नगर था और श्री सेन भक्त जी यहीं के निवासी थे। इस जाति के नाई थे तथा इन्हें श्री भीष्म जी का अवतार माना जाता है। श्री रामनंदाचार्य चरितामृत में लिखा है, बंदों सेन भगत गत माया, भीष्म स्वरूप जगत जस छाया। उस समय बांधवगढ़ के राजा थे श्री राजा राम बघेला और उनकी सेवा में श्री सेन जी नित्य प्रति जाया करते थे। श्री सेन जी सदा संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनाए ही रखते थे। इनकी बुद्धि भगवत भागवत सेवा में एकदम पक गई थी और संतों से प्रेम ऐसा कि कुछ न पूछें। श्री धन्नाजी महाराज की तरह भगवान ने श्री सेन जी को आदेश दिया कि तुम काशी जाकर श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी के शिष्य बन जाओ और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके ये काशी आ गई। नाई तो थे ही, हजामत बनाने का अपना सारा साथ सामान भी अपने साथ लाए। सोचा कि श्री स्वामी जी से दीक्षा लेकर वहीं काशी में ही रहकर भगवत भजन करते हुए कुछ जीविकोपार्जन भी कर लिया करूंगा, जिससे किसी से मांगना ना पड़े। कहते हैं कि श्री जंगम स्वामी नाम के एक सन्यासी इनको सज्जन समझकर इनसे अपना मुंडन कराने लगे और इन्होंने भी बड़े प्रेम से उनके पूरे सिर का मुंडन किया, किंतु शिखा के केश छोड़ दिए। श्री जंगम स्वामी जी ने कहा कि भैया ये शिखा भी मोड़ दो। तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, महाराज मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं, भला मैं शिखा को हटाकर आपको हिंदू से यवन बनाने का निंद कर्म कैसे कर सकता हूं। यदि आपको अपनी शिखा दूर ही करवानी हो तो किसी अन्य मूर्ख नाई से करवा लीजिए, मैं तो यह कार्य कदापि नहीं कर सकता। श्री सेन जी की भूली वाली बात सुनकर श्री जंगम स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भैया शिखा सूत्र हटाना हम सन्यासियों की मुक्ति की निशानी है, इससे हम यवन नहीं हो जाएंगे। किंतु सेन जी ने कहा, स्वामी जी भला कहीं शिखा सूत्र मात्र दूर करने से कोई मुक्त हो सकता है, मैं इस बात को कदापि नहीं मान सकता। धीरे धीरे दोनों प्रभु भक्तों में बात बढ़ गई, विवाद का रूप हो गया। श्री सेन जी को श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी के पास तो आना ही था, अतः श्री जंगम स्वामी जी से बोले, यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो चलिए श्री स्वामी जी के पास और इसका निर्णय करा लीजिए। फिर श्री सेन जी और श्री जंगम स्वामी दोनों ही स्वामी श्री रामनंदाचार्य जी के आश्रम पर आए। श्री सेन जी ने श्री स्वामी जी की कुटी के द्वार पर जाकर अपना परिचय एवं अपना मनोरथ निवेदन करते हुए श्री जंगम स्वामी जी का प्रसंग भी कह सुनाया। कहा जाता है कि श्री सेन जी की प्रार्थना पर स्वामी जी की कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। दो एक बार श्री स्वामी जी ने बंद भी किया, किंतु वो बार बार खुल जाता। तब श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी ने समझ लिया कि यह कोई परम अधिकारी जीव है, अतः कुटी से बाहर आकर श्री सेन जी को दर्शन दिया और फिर श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ किया तथा श्री जंगम स्वामी जी को भी मुक्ति का रहस्य समझाया, तत्व समझाया। इसके बाद श्री स्वामी जी का आदेश पाकर श्री सेन जी पुनः घर चले आए। एक दिन श्री सेन जी अपना नित्य का भजन पूजन का नियम पूर्ण करके राजा को तेल मालिश करने के लिए चले।
रास्ते में संतों से मिलाप हो गया, अतः ये पुनः संतों को साथ लेकर घर की ओर लौट आए और घर आकर बड़े प्रेम से संतों की सेवा की। इन्होंने मन में राजा की किंचित मात्र भी शंका नहीं की कि विलंब हो जाएगा तो राजा प्रसन्न होकर मुझे दंड दे देंगे। ये तो संतों के साथ भगवत चर्चा में मस्त हो गए। इधर भगवान ने हृदय में विचार किया कि समय पर यदि सेन जी सेवा में न पहुंचे तो राजा प्रसन्न होकर इन्हें दंड देंगे, नौकरी भी छूट जाएगी, फिर इनके कुटुंब का पालन कैसे होगा, ये संत सेवा कैसे करेंगे। सो भगवान ने श्री सेन जी का रूप धर लिया और श्री सेन वेशधारी भगवान ने जाकर सेन जी की भांति बड़े अदब से राजा को प्रणाम किया। परंतु आज की जुहार में राजा को कुछ नवीनता का अनुभव हुआ। आज सेन जी की वाणी में अद्भुत रस था। राजा मुग्ध हो उठा। फिर भगवान ने कटोरी में सरसों का तेल लेकर राजा के सम्मुख रख दिया और स्वयं उनकी पीठ में मालिश करने लगे। मालिश भी आज जिस ढंग से की जा रही है, और मालिश करके भगवान ने राजा की कमर जिस तरह चटकाई, राजा को बड़ा सुख मिला। उन्होंने श्री सेन जी की बड़ी सराहना की। तब श्री सेन वेशधारी भगवान बोले, हुजूर, मैंने बड़े ही निपुण एवं बूढ़े नाई से मालिश करने और कमर चटकाने की कला सीखी है। आपको सुख मिला तो मेरा यह सीखना सफल हो गया। पीठ में मालिश करते समय कभी कभी भगवान आगे को झुक जाते तो राजा के सामने रखी हुई कटोरी के तेल में उनका प्रतिबिंब पड़ता। उसमें राजा को किरीट मुकुट धारण किए हुए भगवान की झांकी दिखलाई पड़ती और राजा चौंक कर जब पीछे देखते तो सेन जी दिखलाई पड़ते। कटोरी में प्रतिबिंब देखते तो पुनः भगवान का स्वरूप दिखलाई पड़ता। राजा ने अब कटोरी में दिखने वाले प्रतिबिंब का रहस्य समझा कि वस्तुतः पीछे सेन जी नहीं है, बल्कि सेन जी के रूप में स्वयं भगवान है और उन्हीं का प्रतिबिंब कटोरी में पड़ता है, अतः किरीट मुकुट के दर्शन होते हैं। राजा के हृदय भर गया। ओह, धन्य है श्री सेन जी, जिनके लिए भगवान ने नाई का वेश धारण किया और इधर मेरी सेवा कर रहे हैं। इधर सेन जी को जब संत सेवा से अवकाश मिला तो भागे भागे गए महल की ओर। रास्ते में कुछ राज कर्मचारी मिले तो राजा की तेल मालिश के संबंध में पूछताछ की कि राजा को क्या कोई आया था क्या लगाने के लिए तेल वगैरह। राज कर्मचारियों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, आपने ही तो तेल मालिश करी है। यह सुनकर इन्हें पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भगवान की कृपा विचार कर इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। और जब ये राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो इन्हें दोबारा आया देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और राजा ने इनसे पूछा, कहो सेन जी, पुनः कैसे आए। और यह सुनकर श्री सेन जी अत्यंत लज्जित हो गए। बोले, महाराज, घर पर संत आ गए थे, अतः सेवा में आने में विलंब हो गया। मैं उन संतों की सेवा में अटक गया, अतः आ नहीं सका। राजा का जो पहले संदेह था वह भ्रम दूर हो गया। वह समझ गया कि सेन जी की जगह भगवान ने ही उनकी सेवा की है। सो ऐसे भक्त श्री सेन जी की अपार महिमा देखकर राजा ने दौड़कर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनका हृदय प्रेम रस से भीग गया और उन्होंने राजत्व का अभिमान छोड़कर मन में दास्य भाव को दृढ़ करके इनकी शरण ली। श्री सेन जी के शिष्य होकर भक्ति रस का पान किया। राजा ने भी संत और भगवान की सेवा को ही सार समझा। श्री सेन जी और राजा दोनों की प्रीति अब तक कही जाती है और
आगे चलकर उनकी पीढ़ी भी उसी रीति से चली। भैया, यदि भगवत भागवत सेवा में विश्वास हो तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह है ही नहीं। किस भक्त की महिमा कहें कि भगवान की? भैया, दोनों एक से बढ़कर एक। प्रेम पगे श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।